बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार था। ऐसा अंधकार जिसमें न कोई दिशा थी, न कोई एहसास। और उसी अनंत शून्य में अचानक एक हल्की सी चमक उत्पन्न हुई। वो चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और फैलने लगी, और देखते देखते उसने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश में भर दिया। वही प्रकाश थे सूर्यदेव। सूर्यदेव केवल रोशनी देने वाले देवता नहीं थे, वे जीवन के स्रोत थे। उनके बिना न दिन होता था, न समय चलता था, न जीवन संबंध था। उनकी पत्नी का नाम था संज्ञा। संज्ञा ने सूर्यदेव से बहुत प्रेम किया, लेकिन हर दिन हर पल वह उनके तेज को सहने की कोशिश करते करते अंदर से टूटने लगी। उनका शरीर कमजोर होने लगा, मन थकने लगा। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके लिए यह सब सह पाना संभव नहीं रहा। उन्होंने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ही छाया को अपना समान रूप देकर जीवित कर दिया और उससे कहा कि वह उसकी जगह सूर्य के पास रहे, और बिना कुछ बताए वहां से चली गई। अब सूर्यदेव के साथ जो थी वो उनकी पत्नी नहीं थी, वह थी छाया। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन कुछ समय के बाद सच्चाई सामने आने लगी। संज्ञा का पुत्र यम और छाया से जन्मे पुत्र शनिदेव, दोनों के बीच में व्यवहार का फर्क साफ दिखाई देता था। छाया का स्नेह अपने पुत्र शनि के लिए अधिक था, बल्कि यम को वैसा प्रेम नहीं करती थी। एक दिन यम को ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया, लेकिन उनकी आवाज में दुख और शिकायत थी, लेकिन जवाब में ठंडापन। इसी पीड़ा और क्रोध में उन्होंने अपनी माँ को कुछ कठोर शब्द कह दिए। बस फिर क्या था, छाया ने गुस्से में आकर यम को शाप दे दिया कि उनके पैर गल जाएंगे। यह सुनते ही यम डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वे सीधे सूर्यदेव के पास गए और सारी बात बता दी। सूर्यदेव को सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया। जब उन्होंने सच्चाई देखी तो उनके मन में गहरा झटका लगा। उन्हें पता चला जो उनके साथ रह रही है वह संज्ञा नहीं बल्कि छाया है। यह देखकर सूर्यदेव के अंदर एक तूफान सा उठ गया। क्रोध भी था, उससे ज्यादा कहीं दुख उन्हें ये सोचकर पीड़ा हुई कि उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। शायद इसका कारण उनका अपना तेज था। तभी उन्होंने निर्णय लिया। वे सीधा संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि उनका तेज कुछ कम कर दिया जाए, जिससे कोई उनके पास रह सके। विश्वकर्मा ने उनके तेज को संतुलित किया और पहली बार सूर्यदेव का स्वरूप ऐसा हुआ जिसे कोई सहन कर सके। अब सूर्यदेव अपनी पत्नी की खोज पे निकल पड़े। उन्होंने धरती के कोने कोने खोजा, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में। अंत में उन्हें एक स्थान पर एक घोड़ी दिखाई दी। वह कोई साधारण घोड़ी नहीं थी, वह स्वयं संज्ञा थी, जिन्होंने अपना रूप बदल दिया था। सूर्यदेव ने भी उनको पहचान लिया और घोड़े का रूप धारण किया। इस बार उन दोनों के बीच में जो मिलन हुआ वह पहले जैसा नहीं था। उसमें न अहंकार न दूरी, बल्कि समझ और संतुलन था, और यह एक नया आरंभ था। सूर्यदेव ने भी अपने तेज को संयमित रखा। संज्ञा ने भी उनके साथ रहने का संकल्प किया। इस प्रकार उनका संबंध एक बार फिर से जुड़ गया। लेकिन इस पूरी कथा में एक बात हमेशा याद रहती है,
जहाँ एक ओर सूर्य देव और संज्ञा का मिलन हुआ, वहीं दूसरी ओर सूर्य और शनि के बीच में दूरी पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं हुई। और शायद यही कारण है कि आज भी सूर्य प्रकाश का प्रतीक है और शनि न्याय का, और दोनों ही अपने अपने मार्ग पर अडिग है, क्योंकि जीवन में प्रेम और दूरी, प्रकाश और छाया दोनों एक साथ चलते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।